फरीदा को आप अंग्रेजी में किस तरह लिखिएगा, फातिमा को आप अंग्रेजी में किस तरह लिखिएगा, फरजाना को आप अंग्रेजी में किस तरह लिखिएगा, यही तो सीखना है। आप अगर ना हमारे क्लास में फिर दोस्त तक अगर बने रहते हैं ना, तो आपको 100% नाम लिखने का जो तरीका है ना, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपको जो है ना हमारे क्लास में अंतिम तक बने रहना है। और हाँ, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल वही एमजीएम ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये फ़ का अंग्रेजी ये चार्ट में देखिए, फ़ के लिए क्या है, यफ है तो यफ लगा दो, यफ लगा दिए। अब देखिए कोई मात्रा है, मात्रा क्या होती है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये फ़ है लिखा हुआ, फ़ में हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु लिखा हुआ है, कुछ आकार हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु लिखा हुआ नहीं है ना, तो उसी को बोला जाता है मात्रा। जब भी कोई भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं रहेगा तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो ए लगा दो, ए लगा दिए। आप देखिए र का अंग्रेजी फिर ये चार्ट में देखिएगा तो क्या है, र के लिए आर है तो आर लगा दिए, ठीक है। ये दुर्गी है ना, दुर्गी, दुर्गी जो है ये दुर्गी, दुर्गी के लिए होता है डबल ई, दुर्गी के लिए क्या होता है, डबल ई होता है तो डबल ई लगा दिए। डबल ई लगाने के बाद ये तो दौ है ना, दौ का अंग्रेजी ये चार्ट में देखिए तो दौ के लिए क्या है, डी है तो डी लगा दिए, ठीक है। अब यह है ये आकार, आकार का मतलब होता है ए, तो ए लगा दिया, बन गया ना फरीदा। अब लिखना है फातिमा, फ का अंग्रेजी यफ है तो यफ लगा दिए, ठीक है। अब आकार, आकार का मतलब तो पता है, आकार के लिए ए का प्रयोग करते तो ए लगा दिए। उसके बाद तौ, तौ का अंग्रेजी क्या है, ये चार्ट में देखिएगा तो टी है तो टी लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद ये जो हर्षी है ना, छोटी ई यानी हर्षी, इसको बोला था छोटी ई। छोटी ई का जो अंग्रेजी होता है वो होता है आई, तो आई लगा दी। आई लगाने के बाद यह माँ का अंग्रेजी क्या है, तो यम है तो यम लगा दिए। यम लगाने के बाद ये आकार, आकार का मतलब क्या है, तो बोलिएगा सर आकार का मतलब तो ए है तो ए लगा दिया, बन गया ना फातिमा। है फरजाना, इसको फरजाना नहीं बोलना है, यहाँ है ये जो जौ है ना, ये जौ में नुक्ता लगा हुआ है तो इसको जो पढ़ेंगे जा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फरजाना, ठीक है। अब देखिए ये जौ है, जौ के लिए क्या किसका प्रयोग, जे का प्रयोग होता है, ठीक है। ये जो जौ है ना, ये जौ के लिए जेड का प्रयोग होता है, इसको बोलेंगे जौ, इसको बोलेंगे जौ, ठीक है। तो देखिए फ के लिए यफ है तो यफ लगा दिए, ठीक है। कोई मात्रा नहीं तो क्या लगाना है, ए लगाना है, र के लिए आर, बन गया ना फर। अब लिखना है जाना। अब ये जौ, ये जौ नुक्ता वाला जौ है तो इसके लिए जेड का प्रयोग होता है, ठीक है। और आकार, आकार का मतलब तो पता है आप लोगों को, आकार का मतलब ए होता है तो ए लगा दिए। उसके बाद है नौ, नौ का अंग्रेजी क्या है, यन है तो यन लगा दिए। और आकार, आकार का मतलब है, आकार के लिए ए तो ए लगा दिए, बन गया ना फरजाना। लिखना है फाबिहा, फ का अंग्रेजी यफ है तो यफ लगा दिए। अब आकार, आकार का मतलब तो पता है आप सब लोग, आकार के लिए ए होता है तो ए लगा दिए। उसके बाद ब का अंग्रेजी बी है तो बी लगा दिए, ठीक है। अब इसको पढ़ना है एकार, एकार का अंग्रेजी क्या है, ई है। फ आकार ब एकार ह आकार, तब न बनता है फाबिहा। अब एकार, एकार का अंग्रेजी क्या है, तो ई होता है तो ई लगा दिए। ह का अंग्रेजी देखिए ये चार्ट में ह के लिए क्या है, यच है तो यच लगा दिए। अब देखिए ये आकार, आकार का मतलब क्या है, बोलेगा से आकार का मतलब ए है तो ए लगा दिया, बन गया ना फाबिहा। इसी तरह देखिए फातिहा, फ का अंग्रेजी यफ है और कोई मात्रा नहीं तो ए है, तौ का अंग्रेजी टी है। अब ये दुर्गी है ना, दुर्गी, दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, दुर्गी का मतलब क्या होता है, दुर्गी के लिए डबल ई होता है, डबल ई लगा दिए। उसके बाद ये ह है ना, ह का अंग्रेजी यच होता है, यच लगा दिए। और आकार, आकार का मतलब होता है ए, ए लगा दिए, बन गया ना फातिहा। आप तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जो लिखना है आपको फारिहा, फ का अंग्रेजी यफ है तो यफ लगा दिए। अब आकार, आकार का मतलब तो पता है आप सबको, आकार के मतलब ए होता है तो ए लगा दिए। और र का अंग्रेजी क्या है, ये चार्ट में देख लीजिए एक बार, र के लिए आर है तो आर लगा दीजिए। तो हर्षी है ना, हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आई, क्या होता है हर्षी के लिए, आई, तो आई लगा दिए। उसके बाद है ह का अंग्रेजी यच है और आकार, आकार का मतलब होता है ए तो ए लगा दिया, बन गया ना फारिहा। इसी तरह लिखिए फरहत, फ का अंग्रेजी यफ है तो यफ लगा दिए, ठीक है। अब कोई मात्रा नहीं तो क्या लगाना है, ए लगाना है, र के लिए आर, बन गया ना फर। अब हथ को अलग लिखिएगा तो ह का अंग्रेजी यच है तो यच लगा दिए। अब आप कोई मात्रा नहीं तो ए, और तौ के लिए टी, बन गया ना फरहत। इसी तरह लिखिए फिगान, फ का अंग्रेजी यफ है। आपको हर्षी, हर्षी का मतलब क्या होता है, बोलिएगा सर आई होता है तो आई लगा दिए, ठीक है। अब ग का अंग्रेजी क्या है, जी है तो जी लगा दिए। अब आकार, आकार का मतलब क्या है, ए तो ए लगा दिए। अब है नौ, नौ के लिए यन है, तब ना बन गया ना फिगान। अब लिखना है फरीगा, फ का अंग्रेजी यफ है तो यफ लगा दिए। अब कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिया। र का अंग्रेजी आ रही है, हर्षी है ना, हर्षी का मतलब क्या होता है आई, तो आई लगा दिए। ग के लिए जी है
और आकार का मतलब ए है तो ए लगा दिया, बन गया ना फरीगा। जो लिखना है आपको फिरदौस, फ का अंग्रेजी यफ है तो यफ लगा दिया, हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आई तो आई लगा दिए, इसके बाद जो है तो र के लिए आर है, तब बन गया ना फिर। आप एक होता है दोस्त, एक होता है दोस्त, फिर दोस्त लिखना है तो दो का अंग्रेजी डी है तो डी लगा दिए। ये जो ना दो ओकार है इसको पढ़ा है दो ओकार, दो ओकार का लिए क्या होता है ए यू होता है, फरसी रो दो ओकार सौ फिर दोस्त। तो दो ओकार के लिए क्या होता है ए यू, तो ए यू लगा दिए, उसके बाद है सौ के लिए यस, बन गया ना फिर दोस्त। सीरीज आप लोगों को मिलती रहेगी, इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।